स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी से रिलेटेड। अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास लिटिल m moving with speed small c over 2 decays into two particles of rest masses 2 by 5 m each. The daughter particles move in the same line as the direction of motion of original particle. What are the velocities of the daughter particles? Here little c stand for speed of light. Now views from the two frame of reference. One frame of reference is frame of reference attached to decaying particle. Another frame of reference is attached to laboratory. So सबसे पहले in the rest frame of decaying particle, क्योंकि जब भी decaying particle या parent particle decay करेगा तो अपने फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू तो decay particle रेस्ट पे ही होगा। और ये जो मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट पार्टिकल या डॉटर पार्टिकल 2/5 m each, they are moving in opposite direction. It is verified from conservation of linear momentum. I will just apply conservation of linear momentum and conservation of energy, and you will notice the two daughter particles, a product particle after decay will move in opposite direction. ये कैसे? एक पार्टिकल की स्पीड -3/5 लीटर सी, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 3/5 लीटर सी, that will be proved with the help of conservation of energy. तो अभी मैं conservation of energy या energy conservation law in rest frame of decaying particle या parent particle से लगा के प्रूव करूंगा कि दोनों डॉटर पार्टिकल की जो स्पीड है वो 3/5 लीटर सी है, लेकिन वेलोसिटी जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आप स्टूडेंट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ देखिए, क्योंकि पेरेंट पार्टिकल की स्पीड जस्ट बिफोर डिके तो जीरो है, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिके पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसीलिए डॉटर पार्टिकल दे विल ट्रेवल after decay daughter particle of equal mass they will travel in opposite direction in order to obey conservation of linear momentum. So energy conservation law in rest frame of decaying particle, ये दो पार्टिकल डॉटर पार्टिकल मास 2/5 m, एक लेफ्ट साइड जा रहा है एक राइट साइड जा रहा है, एक की वेलोसिटी -v एक की वेलोसिटी +v, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सेज एनर्जी बिफोर डिके total energy before decay equal to total energy after decay, and we know total energy क्या होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक m into c square. ये ध्यान दें m is moving mass, m into c square, m is moving mass, और यहाँ पे moving mass का फॉर्मूला होता है rest mass divided by √1 minus square of velocity divided by square of speed of light. तो यहाँ पे पेरेंट का जो रेस्ट मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेस्ट मास पेरेंट का m है, और √1 माइनस पेरेंट जो है डिके जब होता है तो रेस्ट पे होता है तो जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिटिल सी स्क्वायर। ये ध्यान दें m यहाँ पे पेरेंट पार्टिकल का रेस्ट मास है। उसके बाद एनर्जी आफ्टर डिके टू पार्टिकल डॉटर पार्टिकल ईच मास 2/5 m, ये डॉटर पार्टिकल का 2/5 m डॉटर पार्टिकल का रेस्ट मास है, लेकिन हमें जो टोटल एनर्जी में चाहिए वो मूविंग मास रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है? रेस्ट मास डिवाइडेड बाय √1 माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी -v है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिटिल c स्क्वायर, और ये इनटू c स्क्वायर, ताकि ये टोटल एनर्जी बन जाए एक डॉटर पार्टिकल की प्लस दूसरे डॉटर पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी 2/5 m रेस्ट मास डिवाइडेड बाय √1 माइनस उसकी वेलोसिटी राइटवर्ड है यानी v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ताकि ये टोटल एनर्जी सेकंड डॉटर पार्टिकल की बन जाए। सो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सेकंड डॉटर पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट डॉटर पार्टिकल, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ पेरेंट। सो सिंपलीफिकेशन करने के बाद ये तो डबल हो गया और ये c स्क्वायर m कैंसिल हो गया। सिंपलीफाई करने के बाद v की वैल्यू आप नोट करेंगे 3/5 लिटिल c। Here v stand for velocity of product particle या velocity of daughter particle in rest frame of decaying particle या in rest frame of parent particle।
ये रेस्ट फ्रेम इसलिए बोला क्योंकि जब भी पेरेंट डिके होता है तो रेस्ट पे होता है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल इन रेस्ट फ्रेम ऑफ डिकेइंग पार्टिकल और पेरेंट. नेक्स्ट इज स्टूडेंट मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ डिकेइंग पार्टिकल और पेरेंट पार्टिकल. अभी हमने पेरेंट पार्टिकल का रेफरेंस फ्रेम दिखाया था और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ सेज मोमेंटम बिफोर डिके इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर डिके. अभी बता रहे थे पार्टिकल जब भी डिके होता है पेरेंट पार्टिकल तो रेस्ट पे होता है. तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मूविंग मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी जीरो है. मूविंग मास क्या होगा? पेरेंट का रेस्ट मास डिवाइडेड बाय √1 माइनस पेरेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर और लिटिल c स्क्वायर. और राइट पर मोमेंटम आफ्टर डिके. आफ्टर डिके टू डॉटर पार्टिकल, वन इज 2/5m which is moving leftward with minus v. Leftward mean minus v divided by 1 minus minus v का स्क्वायर और लिटिल c स्क्वायर. इसी तरीके दूसरा डॉटर पार्टिकल राइटवर्ड जा रहा है और ये डिवाइडेड बाय 1 minus v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. सो दिए जो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज एज सीन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ डिकेइंग पार्टिकल. सो दिस इज एज सीन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ डिकेइंग पार्टिकल. तो ये जीरो और ये भी आप सॉल्व करके 0 इक्वल टू 0. So hence we have satisfied, we have proved conservation law, momentum conservation law in frame of reference of decaying particle. Now in the laboratory frame, velocity of particle, velocity of daughter particle with velocity vector v with respect to rest frame is v1. जो डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी रेस्ट फ्रेम और डिकेइंग पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू v है, उस डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम में v1 है. सो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम या अर्थ फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम इज v1. ये आप जानते हैं इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल एज सीन बाय डिकेइंग पार्टिकल प्लस वेलोसिटी ऑफ डिकेइंग पार्टिकल एज सीन बाय ग्राउंड या लेबोरेटरी फ्रेम divided by 1 plus product of these two over little c square. तो स्टूडेंट ये आप फार्मूला जानते हैं, velocity of product with respect to decaying plus velocity of decaying with respect to ground over 1 plus product of velocity of product particle with respect to decay particle into velocity of decay particle with respect to ground और little c square. तो आपने ये देखा था velocity of product with respect to decaying particle is little v और decaying particle की ground के फ्रेम में velocity little c over 2 क्वेश्चन में given है और 1 plus इन्हीं की product divided by little square. और little v की वैल्यू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से मैंने प्रूव किया था 3/5 little c. तो ये प्रोडक्ट पार्टिकल या डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी एज सीन बाय रेस्ट फ्रेम ऑफ डिकेइंग पार्टिकल. मैं उसी पार्टिकल डॉटर पार्टिकल या प्रोडक्ट पार्टिकल की वेलोसिटी एज सीन बाय लेबोरेटरी फ्रेम बता रहे हैं. प्लस ये लिटिल CO2 और 1 प्लस और लिटिल v की वैल्यू मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी. लिटिल v की वैल्यू 3/5 लिटिल c और लिटिल c स्क्वायर कैंसिल. तो लिटिल v की जगह 3/5 लिटिल c और ये 1/2 मॉड्यूल c स्क्वायर कैंसिल. तो 11/13 c आ जाएगा. Another particle, product particle with velocity minus vector v with respect to rest frame of decaying particle has the velocity v2 in frame of reference of laboratory frame. So velocity of another daughter particle with respect to laboratory frame is denoted by v2, which is value is same. उसी फार्मूले को लगाया. Velocity of product, velocity of second product particle with respect to decaying particle, which is minus 3/5 little c plus velocity of decaying particle with respect to ground was c/2 divided by 1 और वैल्यू पुट की minus 3/5 little c into c/2 over c square. सिंपलीफाई करके minus 1/7 little c. माइनस साइन डायरेक्शन का सूचक है. माइनस मतलब ये दूसरा डॉटर पार्टिकल लेबोरेटरी फ्रेम में लेफ्टवर्ड है और पहला डॉटर पार्टिकल लेबोरेटरी फ्रेम के केस में राइटवर्ड है. Therefore, in the laboratory frame,
ये डायग्राम मैंने लिखा है, ये बिफोर डिके, ये आफ्टर डिके। बिफोर डिके पेरेंट पार्टिकल का मास m है, लेबोरेटरी फ्रेम में बता रहा हूँ, एज सीन बाय लेबोरेटरी फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। ये पेरेंट पार्टिकल का रेस्ट मास, ये पेरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी एज सीन बाय ग्राउंड फ्रेम या लैब फ्रेम। ये बिफोर डिके, ये आफ्टर डिके। आफ्टर डिके दो डॉटर पार्टिकल हैं, 2y5m इनके रेस्ट मास, और एक डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी लैब फ्रेम में -3/7 यानी लेफ्टवर्ड। दूसरे डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी एज सीन बाय लैब फ्रेम इज 11/13 लीटर c। ये 11/13 c की वैल्यू 0.85 यानी बिगर वैल्यू। एरो की दो चीजें होती हैं, एक एरो खुद होता है, एक एरो का साइज होता है, एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड होती है, एरो खुद डायरेक्शन है। ये एरो छोटा दिखा है क्योंकि वैल्यू छोटी है, 1/7.143 है, 11/13.85 है, ये वैल्यू ज्यादा है। तो ये लैब फ्रेम में भी आपने डायग्राम देखा, और रेस्ट फ्रेम ऑफ डिकेइंग पार्टिकल में भी आपने अभी मैंने डायग्राम देखा। तो ये अब हम आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ वेरीफाई करेंगे लैब फ्रेम में भी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वेरीफाई करेंगे लैब फ्रेम में भी। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लेबोरेटरी या ग्राउंड फ्रेम, यानी मोमेंटम बिफोर डिके इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर डिके। बिफोर डिके पेरेंट का रेस्ट मास m, पेरेंट की वेलोसिटी c/2 एज सीन बाय लैब फ्रेम। क्योंकि ये रेस्ट फ्रेम है, ये रेस्ट मास है और हमें मूविंग मास से मल्टीप्लाई करना है, तो मूविंग मास क्या होता है, रेस्ट मास और √1 माइनस पेरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। और इस तरीके से राइट साइड में मोमेंटम आफ्टर डिके दो डॉटर पार्टिकल हैं 2/5m ईच, और एक डॉटर पार्टिकल की जो वेलोसिटी लैब फ्रेम में है वो लेफ्टवर्ड थी यानी -c/7। क्योंकि ये रेस्ट मास है और मुझे मूविंग मास से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए लॉरेंट्ज फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 1/√1 माइनस कंसर्न्ड पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर और लीटर c स्क्वायर, प्लस सेकंड डॉटर पार्टिकल का रेस्ट मास, सेकंड डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी एज सीन बाय लैब फ्रेम। और क्योंकि ये मूविंग मास से मल्टीप्लाई करते हैं, रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास को लॉरेंट्ज फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि मूविंग मास रेस्ट मास से ज्यादा होता है, तो ये रेस्ट मास लॉरेंट्ज फैक्टर की वैल्यू 1/√1 माइनस डॉटर पार्टिकल, सेकंड डॉटर पार्टिकल की वेलोसिटी एज सीन बाय लेबोरेटरी फ्रेम का स्क्वायर और लीटर c स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड में भी वैल्यू लीटर c/√3, राइट साइड में लीटर c/√3, hence we say left hand side equal to right hand side. Similarly we will verify energy conservation law in frame of reference of laboratory. तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या, एनर्जी बिफोर डिके इक्वल टू एनर्जी आफ्टर डिके। बिफोर डिके पेरेंट का रेस्ट मास m है और पेरेंट का रेस्ट मास m है, और एनर्जी क्या होती है, आइंस्टाइन ने कहा था एनर्जी इज कन्वर्टिबल इनटू मास एंड वाइस वर्सा, मास इज कन्वर्टिबल इनटू एनर्जी। आइंस्टाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फिजिक्स ने कहा कि एनर्जी जो है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ मूविंग मास इनटू लीटर c स्क्वायर। तो ये लीटर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इनटू मूविंग मास। मूविंग मास क्या होता है, रेस्ट मास ओवर √1 माइनस कंसर्न्ड पेरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी स्क्वायर और लीटर c स्क्वायर। और एनर्जी आफ्टर डिके क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होती है, रेस्ट मूविंग मास इनटू लीटर c स्क्वायर, और मूविंग मास क्या, डॉटर का रेस्ट मास इनटू लॉरेंट्ज फैक्टर विच इज 1/√1 माइनस, और उस डॉटर पार्टिकल की लैब फ्रेम में वेलोसिटी लेफ्टवर्ड यानी -c/7 का होल स्क्वायर इनटू 1 और c स्क्वायर। सेकंड डॉटर पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, मूविंग मास इनटू लीटर c स्क्वायर। मूविंग मास इज रेस्ट मास सेकंड डॉटर पार्टिकल का इनटू लॉरेंट्ज फैक्टर विच इज 1/√1 माइनस, और सेकंड डॉटर पार्टिकल की लैब फ्रेम में वेलोसिटी अभी इवैल्यूएट की थी 11/13 c का स्क्वायर इनटू 1/c स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करेंगे और फिर आप ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस आई हैव वेरीफाइड कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, conservation momentum and energy conservation law both in
laboratory frame as well as in frame of reference attached to rest frame of decaying particle. Thank you.